जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कर्पूरी ठाकुर चर्चा में क्यों। अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है इनको, और बिहार के यह पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इसके बारे में सारा कुछ आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, यह सारे चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, क्योंकि यह बीपीएससी का जो मेंस होगा उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। मेंस में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा। यह मेंस का टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी को ज्वाइन करें। लीड एकेडमी पटना सर्च करेंगे, आ जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब करें कि कर्पूरी ठाकुर सुर्खियों में कहूँ क्यों, इससे प्रमुख तथ्य को देखेंगे। कर्पूरी ठाकुर का लोक जीवन में योगदान क्या क्या रहा, जैसे अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया था, आरक्षण नीति में क्या योगदान रहा, सामाजिक कल्याण पर पहल की बात करेंगे, और शराबबंदी नीति इसने भी अपनाए थे। ये सारा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहले, अगर यह मेंस का टॉपिक है और यह आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति। कर्पूरी ठाकुर सुर्खियों में क्यों? क्योंकि हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता जिसका नाम था कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा इस वर्ष उसकी जन्म सदी यानी कि 100वीं वर्ष के उपलक्ष्य में बिहार में 3 दिवसीय राजकीय समारोह भी आयोजित किया गया। यानी कि दो चीज से यह इम्पोर्टेंट है कि कर्पूरी ठाकुर के यह जन्म के 100वीं शताब्दी के उपलक्ष्य में बिहार में 3 दिवसीय राजकीय समारोह आयोजित किया गया। अब देखेंगे प्रमुख तथ्य क्या है। देखिएगा, सारा प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन जो वन लाइनर प्रीलिम्स होता है उसमें पूछ सकता है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के यह पितौंझिया गांव में, कहाँ पर, पितौंझिया गांव में जन्मे कर्पूरी ठाकुर ने 1940 में पटना विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किए। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, समस्तीपुर के यह पितौंझिया गांव में। किस तारीख को? तो 24 जनवरी 1924 को। और 1940 में यह पटना विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी, सेकेंड डिवीजन पास किए थे। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया, भाग लिए। इस दौरान गिरफ्तार किए जाने के बाद 26 महीने तक भागलपुर के कैंप जेल में रहे। याद रखिएगा, यह भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में भाग लिए और इसको गिरफ्तार करके 26 महीने का सजा भी भागलपुर कैंप जेल में यह रहे थे। और 1945 में उसको पुनः क्या कर दिया, रिहा कर दिया। अब 1948 में वे आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश या प्रादेशिक मंत्री बने। याद रखिएगा, एक आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी, यह 1948 में इसके प्रादेशिक मंत्री बने। फिर 1952 में वह सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, याद रखिएगा, ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र में से जो है बिहार विधानसभा के सदस्य बने। तो ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से कब विधानसभा के सदस्य बने? यह 1952 में। किस पार्टी से? तो सोशलिस्ट पार्टी से। आगे चलते हैं। 1967 के आम चुनाव के बाद उन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस दौरान पद पर वे 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक यह उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में उसका पहला कार्यकाल सोशलिस्ट पार्टी एवं भारतीय कांग्रेसी दल के सरकार में दिसंबर 1970 से जून 1971 तक यह प्रथम बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी एवं भारतीय क्रांति दल की सरकार में। यह दिसंबर 1970 से लेकर के जून 1970 तक यह सरकार में रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद दूसरी बार जनता पार्टी की सरकार ने
दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक यह मुख्यमंत्री रहे। तो दूसरा में जो रहा था जनता पार्टी की सरकार था और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक यह मुख्यमंत्री रहे। यानी कितने बार मुख्यमंत्री? 2 बार। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर का क्या हो गया? निधन हो गया। देखो जन्म कब हुआ था? 24 जनवरी 1924 को। निधन हो गया 17 फरवरी 1988 को। बिहार के वंचित समुदाय के लिए एक शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरे कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से पीपुल्स हीरो, इसको कहते हैं जननायक, पीपुल्स हीरो के नाम से भी जाना जाता है। हाशिए पर मौजूद लोगों की समानता और सशक्तिकरण एवं दलितों के उत्थान के लिए उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अस्थायी छाप छोड़ी। उनकी विरासत भारत में समकालीन राजनीति और सामाजिक सुधारों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। इसके बाद आगे चलेंगे। कर्पूरी ठाकुर का लोक जीवन में योगदान, यह अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करना, ये भी जो है लोगों के जीवन में एक योगदान रहा। सन 1967 में जब वह पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने बिहार में मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। यानी कि मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए जो अंग्रेजी विषय में पास करना अनिवार्य था, उसको यह क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके पीछे तर्क क्या दिया इन्होंने? करे कि इनके पीछे उनका तर्क था कि लड़कियां के विवाह में मैट्रिक की परीक्षा पास करना बड़ी अड़चन बन रहा था। आकलन कराए जाने पर पता चला कि अधिकतम छात्राएं अंग्रेजी में ही अनुत्तीर्ण होती है, यानी फेल हो जाती है, जिसकी वजह से स्त्री शिक्षा की दर क्या हो रहा है? कम होने के साथ से मैट्रिक परिणाम भी खराब हो जाते हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी विषय में पास करने के लिए अनिवार्यता क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो पहला तो हो गया अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त, यानी कि जब वह पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे 1967 में, तब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को क्या कर दिया? समाप्त। इसके पीछे तर्क दिया कि लड़कियों के विवाह में मैट्रिक की परीक्षा पास करने में बड़ी क्या हो रहा है? अड़चन हो रहा है, जिस कारण से इसका जो है एक यह आंकड़ा भी पता लगाया और कहा लगता था कि यह अधिकतम छात्राएं जो है वह अंग्रेजी में फेल हो जाने से मैट्रिक का रिजल्ट भी क्या होता है? यह खराब होता। उसके बाद है आरक्षण नीति। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में मुख्यमंत्री के रूप में सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण मॉडल पेश किया था। कितना परसेंट? 26%। यह नीति, जिसे कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है, मंडल आयोग की सिफारिश की अग्रदूत था। कौन सा? कर्पूरी फॉर्मूला। इस नीति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के लिए 8%, महिलाओं के लिए 3% और उच्च जातियों के आर्थिक रूप से यह पिछड़े वर्गों के लिए 3% आरक्षण प्रस्तावित था। ये देखिएगा, यह कर्पूरी मॉडल में, कर्पूरी ठाकुर का जो मॉडल था उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12% आरक्षण, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के लिए 8%, महिलाओं के लिए 3% और उच्च जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 3% आरक्षण का प्रस्तावित था। इसके बाद भूमि सुधार से क्या काम किया? भूमि सुधार में तो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने भूमि सुधार की शुरुआत की, जिसके कारण जमींदार से भूमिहीन दलितों को भूमि का पुनर्वितरण हुआ और उनकी भूमि सुधार नीति के कारण उन्हें जननायक की उपाधि दिया गया, यानी कि पीपुल्स हीरो की उपाधि जो दिया गया था। क्यों? क्योंकि वह जमींदारों से जमीन लेकर के यह भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं था, दलितों को क्या कर दिया? भूमि का पुनर्वितरण कर दिया, जिस कारण से उसका नाम जो है जननायक पड़ा। इसके बाद सामाजिक कल्याण पर पहल की बात करते हैं तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 1971 में वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत की और 1977 में मैट्रिक तक की शिक्षा मुफ्त कर दी।
उनके ये निर्णय बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने और युवाओं के लिए बीच जो है शिक्षा को यह बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण यह साबित हुआ। इसके बाद आगे है करे कि शराबबंदी नीति। याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर ने भी यह सामाजिक सुधार के प्रति जो है अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए यह इसने भी बिहार में शराबबंदी क्या हुआ था, लागू किया था। और अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी ने यह शराबबंदी लागू किया है और इसका अच्छे से पालन भी हो रहा है। भारत रत्न की बात करेंगे, यह करे कि भारतीय गणराज्य की सर्वाधिक यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करेंगे तो वह भारत रत्न ही है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। पहली बार 1954 में यह सम्मान सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकटरमन और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपाल गोपालाचारी को दिया गया। तो पहली बार यह 1954 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकटरमन और एक है यह श्री राजगोपालाचारी को। करे कि यह सम्मान जाति, व्यवसाय, यह जो है स्थिति, यह लिंग भेदभाव के बिना असाधारण सेवा प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। यह पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में उपलब्धियों तक ही सीमित था, लेकिन यानी कि पहले 2011 के पहले तक यह पुरस्कार जो है यह सिर्फ कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में यह उपलब्धियों तक ही सीमित था। लेकिन 2011 में सरकार ने मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए मानदंडों का यह विस्तार किया। ठीक है, मानदंडों का विस्तार किया। खिलाड़ियों में सिर्फ सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार, यानी अगर खिलाड़ी की बात करेंगे तो भारत रत्न सिर्फ और सिर्फ किसको मिला, सचिन तेंदुलकर को। विदेशी मूल में 3 लोगों को मिला, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खां और नेल्सन मंडेला को भी यह सम्मान मिला है। विदेशी मूल के यह कितने व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को। अब तक 5 राष्ट्रपति को भी यह पुरस्कार से क्या हुआ, सम्मानित किया गया। अब देखिएगा, यह आपका जो मेंस का टॉपिक है, इसको अगर पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना सर्च करेंगे और वहां पर यह पीडीएफ आपको अंडरलाइन किया हुआ मिल जाएगा। और यह 100% बीपीएससी का जो मेंस होगा उसमें 100% ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में इसी प्रकार से ये चुनावी बॉन्ड को लेके आएंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।